आप में से किस किस ने किया? एक बार हाथ खड़े करो। बाबा मिला है? नहीं, इतने पुराने। चलो बहुत बढ़िया जिसने भी किया, पर वो फोन में अभी भी होगा। आज जाके आप करना। हाँ, वैसे तो ब्राह्मण ताज़ा खाना चाहिए ना, ताती खाना, लेकिन आप लेट हो गए तो अभी भी टू लेट नहीं है। तो कल बाबा ने खजाने चेक किए हमारे, जमा का खाता। वैसे तो दुनिया जमा करती, पर वो विनाशी चीजें जमा करती। जो ये शरीर छोड़ेगी तो उसके काम की नहीं है। बाबा जो चीजें बताता है वो सारी हैं अनेक जन्मों तक काम आने वाली। तो बाबा ने कल तरीका भी बताया कि इसको कैसे वृद्धि करनी है, कौन सी चाबी लगानी है। खजाना चेक करते हैं ना, कितना हो गया, ठीक ठाक है कि नहीं। तो चाबी का नंबर भी बताया है, नंबर भी याद है सबको, चाबी का नंबर। तो उसमें एक खास जो मुझे लगा, वो बाबा ने कहा कि संतुष्टता। बाबा ने जब वाणी शुरू की तो शुरू की ही लाइन में संतुष्टता के बारे में जिक्र था। संतुष्ट रहकर और संतुष्ट करने से दुआओं का खजाना जमा होता है ना। एक तो खजाना जमा किया था, बाबा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से खजाना जमा करना। दूसरा था संतुष्टता को अपनाना, और तीसरा एक और क्या था उसी में? बताओ। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से निस्वार्थ सेवा करने से जो पुण्य का खाता जमा होगा। हाँ, वो पुण्य का जो खाता जमा होगा ना, निस्वार्थ सेवा से। वो ये तीन जो है बाबा ने विशेष तरीके बताए थे कैसे कैसे जमा होते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, और वो है संतुष्टता क्या चीज़ है। संतुष्टता मतलब क्या है? संतुष्टता है जैसे आप परिवार में हो या संगठन में हो, बाबा का ये परिवार है या आपका लौकिक परिवार है, तो वहाँ संतुष्टता अगर हमने अपने प्रति और दूसरों के प्रति अगर हमने वो तरीका पकड़ लिया तो आप सबके दिल पे छा जाओगे। आपके साथ रहना, बातें करना, वो लोगों को अच्छा लगेगा। आपकी संग उनको भाने लगेगी। तो पहले हम बात करेंगे संतुष्टता स्वयं के प्रति कैसे अपनाई जाए। मान लो आप कोई काम कर रहे हो, है ना, काम तो करते हैं, हर एक आत्मा करती है शरीर से। तो आप एक तो काम को थोड़ा सा काम चलाऊ सा हिसाब से कर दो, भाई काफ़ी है और क्या करना इसमें। और एक उसके अंदर इतनी अपनी एनर्जी, अपनी सोच इस लेवल की डाल दो कि कोई कमी न रह जाए, है ना, परफेक्शन। एक तो है थोड़ा सा करके आगे बढ़ गए, आराम करने लग गए या कुछ और बंदा कर दो। और दूसरा है कि मैं जी लगा के इतना बढ़िया कर दूं कि कोई दूसरा जब आए उसको देखे, यूज करे, तो उसमें कोई कमी न रहे। दोनों ही चीज़ें हो सकती। दुनिया में दोनों मिलेंगे आपको, बल्कि ऐसे ज़्यादा मिलेंगे आपको आजकल, जो थोड़ा सा करके और एक नाम मात्र भाई कोई
है ना, ये नहीं बोले तूने किया नहीं, इतना सा करके आगे बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, बाबा कहता है तुम्हें अपने को खुद को सर्टिफिकेट देना है पहले कि आपको जो ड्यूटी मिली है, चाहे यज्ञ की सेवा है या कहीं और आप ड्यूटी करते हो, तो आप उसको इतने अच्छे तरीके से कर दो कि आपके ऊपर कोई और आदमी आके उसके अंदर कोई कमी निकाल न सके, ऐसा परफेक्शन आ जाए। अभी दुनिया है डिफेक्ट की, लेकिन इसी में से परफेक्ट दुनिया निकलनी है। तो परफेक्ट माने जिसमें कोई कसर नहीं रही, एक नंबर जिसको कहेंगे, ऐसा अगर आपने कर दिया तो आप ये समझ लो, एक तो आपने एक तरह से देखा जाए सीधी भाषा में तो आपने एक पंगा ले लिया। पंगा कैसा ले लिया? क्योंकि जब भी ऐसे काम की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ बहुत परफेक्शन की ज़रूरत है, तो आपको ही याद करेंगे और आपको बुलाएंगे, आपका काम बढ़ेगा, है ना। पक्की बात है ये। मान लो आपने भोग बनाया और आपने इतना बढ़िया बना दिया हलवा, है ना, कि आपको याद करें, आपको ढूंढते घूमे। मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं छोटा सा एक बताऊं। जब हम ग्वालियर में थे एयरफोर्स में, तो बंगाली बिहारियों का कुछ वो था, कोई त्योहार था। अब उनको हलवा बनाना आता नहीं, तो इकट्ठे हो गए, कढ़ाई सब ले आए, ताम झाम सब हो गया। फिर किसी ने बता दिया हरियाणा वाले हलवा खूब खाते हैं, इनको बनाना आता है। तो मैं था वहाँ, मुझे बुला ले गए। अब मुझे क्या पता हलवा का पर उनसे तो मैं ठीक था, क्यों देखता था भाई प्रेम माता कैसे बनाती है, तो ऐसे हम भी बना देंगे। अब मैं बना के उनको सारा कैसे क्या करना है वो मेरे अनुसार काम करते रहे और वो हलवा बन गया। अब वो सुबह को सबके घरों में थोड़ा थोड़ा देने आए हैं। रात को उनका था कुछ सत्संग टाइप का, और सुबह हर एक घर में थोड़ा थोड़ा वो प्रसाद दे के आए। तो जो हमारे घर में दे के आए और इन्होंने चेक किया, कविता ने खाया थोड़ा सा, तो वो बोली कि ये क्या हलवा, कच्चा हलवा बना दिया। और देखो अगले साल फिर उनको याद आ गया, तो वो बोले कि उनको वो कहाँ गए, तो ये बोले वो तो कुछ काम गए हैं, और बोले उनको हलवा बनाना है, पिछली बार बहुत बढ़िया बनाना तो ये बोले बढ़िया बनाया था पिछली बार। बोले हाँ बहुत गजब का था। तो देखो ऐसा हलवा बना दिया मैंने, सारे डिमांड होगी कि नहीं। असल में दूसरी बार तो माता जी हमारे पास गई हुई थी, मामा ने वो साथ दी हमारी, मैं इनको ले गया है, और इन्होंने तो रोज़ हलवा ही बनाते हैं, बाबा के बच्चे तो बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा परफेक्शन था, मेरा तो परफेक्शन तो था ही नहीं, बस एक बार घोड़ दिया वो जैसा बना बन गया। पर उनको ऐसा भी नहीं आता था, तो आंध्या मकाना राजा। तो परफेक्शन की बहुत ज़्यादा मार्जिन है। कोई ये नहीं कह सकता भाई इतना कर दिया तो इसके ऊपर कोई और अच्छा, इससे अच्छा हो नहीं सकता। हो सकता है, लेकिन आप वहाँ अपने को आलसी बना के कोई कसर आप अपने लेवल पे ना छोड़ो। बात है ये भाई, उससे अच्छा तो कोई और भी दुनिया में एक से एक पड़े हैं, और भी अच्छा कोई आ सकता है आपसे बढ़िया करे। लेकिन आपको एक ड्यूटी दी थी, आपने अपने लेवल पे जितनी आपको नॉलेज थी, जितनी आपकी सामर्थ्य ताकत थी, उस हिसाब से आपने कसर नहीं छोड़ी। तो इसको कहेंगे स्वयं के प्रति संतुष्टता। आपको इससे अंदर ही अंदर खुशी रहेगी, जब मेरे जितना बस का था उसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मैं उतना करके आ गया,
है, टू माई बेस्ट जिसको कहेंगे। तो ये तो होगी स्वयं के प्रति। हम सब अपने को चेक करें कि मैं इस लेवल में कहाँ तक हूँ। चाहे यहाँ का कोई काम है, यज्ञ का या मधुबन का, आपके घर का, आपकी वैल्यू बनेगी आपके इस संतुष्टता स्वयं के प्रति। जब आप जी लगा के करोगे तो वैल्यू बनेगी। यहाँ मैं देखता हूँ कई माताएं क्लास के बाद ये आपने जो बिछा रखे ना दरी और ये कपड़ा, इसको तय करती है ना, आप भी देखते होंगे। कई माताएं तो बहुत बढ़िया करती, उसको अच्छे से, जैसे घरों में आप अपने कपड़े करते हो, कई गोल मोल करती उसको, दोनों ही देखी जाती है ना। देखो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन अगली बार जब कोई काम आएगा और जहाँ जरूरत होगी एक अच्छा काम करने वाले की, तो उस टाइम आपने ये जो छोटा सा कर दिया ना, जल्दबाजी में गोल मोल करके रख के चले गए, वहाँ फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें नोट होती हैं छोटी छोटी। आप सोचोगे इसमें तो क्या है, ये अगले हफ्ते फिर उठानी है, डाल दो, वो तो सही है, कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं। लेकिन कोई काम फिर ऐसा भी होगा जहाँ बहुत हिसाब किताब की ज़रूरत होगी, कोई मेहमान आने हों, बड़े आदमी आने हों, वहाँ ड्यूटी लगनी हो, तब बोलेंगे, दीदी बोलेगी इसको रहने दो, उसको ले लो दूसरी माता को। फिर मैं सोचूंगा उसको क्यों, क्योंकि दीदी ने देख रखा है उसका काम, तो वहाँ उसका नंबर फिर कट जाएगा। तो ये जो हमारा काम करने का तरीका है ना, वो किस रूप का है, मैं कितना अपना एफर्ट्स डालता हूँ, किस लेवल तक उसको परफेक्ट करता हूँ, ये आत्मा के अंदर ये चीज़ें जमा होती। ये जिसने जमा कर ली, चाहे कैसा भी काम हो, बाबा कहता है काम छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब यज्ञ की सेवा है। आप गेहूँ साफ कर रहे हो, चावल साफ कर रहे हो, या कुछ और काम दीदी बताती, एक माता तो बहुत अच्छा भी करेगी और एक थोड़ी देर में कर कर आके बोलेगी हो गया। फिर बाद में जब चेक करेंगे तो पता चलेगा इसमें कंकर क्यों आ गया, कौन था सफाई कर रहा था, दिक्कत आएगी ना। तो दुआएं मिलेंगी, और उन दुआओं से पहले आप खुद को सर्टिफिकेट खुद देंगे, दूसरा कोई देगा वो नहीं, आप अपने आप को सर्टिफिकेट दोगे। वो सर्टिफिकेट होता है सच्चा, उसमें कोई रोल नहीं होती। दूसरे को तो हम कई बार कर भी देते हैं, गलती हो जाती है, लेकिन खुद को तो पता है ना मैंने किस हिसाब से किया। तो एक तो ये सर्टिफिकेट हम हर एक काम में लें। अगर हमें परफेक्ट बनना है, वैल्यू बढ़ानी है, काम तो बढ़ेगा आपका, क्योंकि बाबा को बैल की जरूरत है, खागड़ की नहीं। देखा है ना, शिव जी के आगे कौन बैठा है, बैल बैठा है। जो जुआ उठे, जो उठे सो अर्जुन। तो ये काम कुशलता से किया जाए, है ना। जो योग की विशेषता भी क्या बताई है कि योग से हमारे कर्मों में कुशलता आती है, कर्म अच्छे होते हैं। योग कर्म छोड़ने का नहीं है, कर्म में कुशलता लाने के लिए हमें बाबा का ज्ञान है, योग है। तो एक तो अपने प्रति हम इस कल की वाणी से ये पक्का कर लें कि मुझे जो भी काम मिला है वो मैंने बहुत बढ़िया हिसाब से अपने सेटिस्फैक्शन तक करना है, स्वयं को संतुष्ट का सर्टिफिकेट देना है। ये हो गया स्वयं के प्रति। अब मान लो आपके पास एक ग्रुप है, 4-5 माताएं हैं, दीदी ने बोल दिया इनसे ये काम करना है। ऐसा भी हो जाता है ना कि वो इनसे ये सारा कैसे जचाना है, क्लास से पहले क्या क्या करना है या भोग बनाना है, इसके लिए 5-7 माताएं भाई आपको मिल गए। वहाँ आपको सर्टिफिकेट कौन सा लेना है,
वहाँ हो सकता है वो भाई वो माताएं जो आपको मिले हैं काम कराने के लिए, वो इस लेवल का परफेक्शन उनमें ना हो जैसा आप चाहते हो। वो काम चलाओ इस टाइप के मजदूर जैसे कई बार मिल जाते हैं ना अपने को, कि हमेशा उसके सिर पे खड़ा रहना पड़े, नहीं तो वो बैठ जाएगा बीड़ी पी लेगा, ऐसे मिल जाते हैं। तो वहाँ आपको संतुष्ट कैसे रहना है? वहाँ आपको हमेशा बाबा कहता है वो जो जीरो, कल तरीका बताया ना, खजाना कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? 3 डॉट्स, 3 बिंदी, ये बिंदी वहाँ काम आएंगी। क्योंकि अगर आपने उसको इतना कुछ कह दिया कि वो भाग जाए छोड़ के, तो भी काम में गड़बड़ आएगी। बिंदी लगानी पड़ेगी। कैसी बिंदी? कि हर एक आत्मा का पार्ट उसके संस्कारों के अनुसार अलग अलग होगा। मैं जो चाहता हूँ ना इतना अच्छा हो जाए, मैं बोलता हूँ वैसा ही हो जाए, ये सोचना तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ और है। थ्योरी तो यही कहती कि भाई ये काम ऐसा है तो ये आदमी ऐसे काम करेंगे तो बढ़िया होगा, ये सोचना अच्छी बात है। लेकिन जब आपने उनको लगा दिया तो हो सकता है वो उस हिसाब से न करें। तो वहाँ आपको स्वयं को संतुष्ट रखना है, ये सोच के कि हर एक आत्मा जिस भी फील्ड से आई है, जिस हिसाब का इसने अब तक किया है अपने जीवन में या इससे पिछले जन्मों में, वो उस हिसाब से ही आज करेगी, इससे ज़्यादा कर नहीं पाएगी वो। ये उसकी मजबूरी कह दो, उसकी कमजोरी कहो, वो लाचार है। जैसे कोई आदमी बीमार हो या अपंग हो तो उस पर थोड़ी हम गुस्सा करेंगे, भाई उससे नहीं उठा जा रहा है, उसके प्रॉब्लम है ना, तो कैसे करेगा? इस तरह का रहम जब हम अपने अंदर इमर्ज करेंगे ना, कल बाबा ने ये भी बोला था कि भक्तों के ऊपर, दुखी आत्माओं के ऊपर मर्सीफुल बनो, रहम करो। ये रहम जब तक नहीं आएगा तो आपके अंदर संतुष्टता नहीं आएगी, क्योंकि आप हो एकदम परफेक्ट, इस लेवल के हो, भाई मैं तो करूँगा तो बढ़िया करूँगा। लेकिन सारे नहीं है ऐसे। ये दुनिया के नाटक में हर एक आत्मा का अपना अपना एक लेवल है, वो उतना ही करेगी, भगवान भी नहीं बदल सकता उसको। तो वहाँ अपने को समझाना है, खुद को, उसको नहीं समझाना है। उसको समझाने लग गए ना तो भाग जाएगा वो ज्ञान छोड़ देगा, उस काम को छोड़ देगा, पैसे भी फेंक देगा। मान लो आपने मजदूर रखा है ना, ज़्यादा उसका सिर पर खड़े रहे और बात बात में टोकते रहे तो वो क्या करेगा, बीच में भाग जाएगा। मेरे घर से भाग गया जी, इसलिए मुझे पता और फिर दूसरा आता नहीं, जल्दी काम बिगड़ जाएगा। तो जिसमें ये संतुष्टता नहीं होगी दूसरों के प्रति, तब तक हमारा कोई ना कोई विघ्न भी बनेगा, टेंशन भी आएगा, और सर्टिफिकेट तो भूल ही जाओ। तो ये 2 सर्टिफिकेट, एक तो हम अपने काम से करके दिखाएं, एक एग्जाम्पल बने, हर एक मुझे याद करे, वो तो है स्वयं के प्रति। उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ संगठन होगा, आदमी होंगे, हम सन्यासी थोड़ी हैं जो अकेले बैठे रहेंगे, परिवार वाले हैं। तो आपके घर में ही मान लो 4-5 आदमी हैं और उनके सब के संस्कार तो अलग अलग हैं ही, और काम करवाना ही है, काम तो कराना है ना। तो जिसमें ये चीज़ नहीं होगी, हैंडल करने की तरीका उसको नहीं आता होगा, वो काम को बिगाड़ लेगा। और ज़्यादातर हमारे परिवारों में जो टेंशन है ना, जो न्यारे हो जाते हैं, आपस में बात नहीं करते, गोली खा के सोते हैं, या कई बार बड़ी गोली खा लेते हैं,
हैं? ये सारा खेल कब होता है, कब भूत बन जाते हैं वो, है ना? क्योंकि वो संतुष्टता वो कर नहीं पाए। तो बाबा कहता है इसकी विधि क्या है, विधि भी बताई ना। ये तो हमने सीख लिया संतुष्टता ये है, लेकिन क्या ऐसा सोचने से संतुष्टता आ जाएगी? नहीं आएगी। तो बाबा ने बताया कि इनकी चाबी है, क्या चाबी है? दृढ़ता, है ना? जब भी आप कहीं किसी इस तरह की ड्यूटी के लिए या किसी और से काम कराने के लिए आगे बढ़ो, तो अपने आप को पहले एकांत में ये पक्का करके चलो कि इस काम में हो सकता है ये मेरे अनुसार न चले, और इनकी अपनी मजबूरी है, अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन मेरे को क्या करना है, इनको बोलना नहीं है ऊंचा, इनको ज़्यादा इनके पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि रहम का पार्ट बजाना है कि कोई बात नहीं, तेरे से इतना होता है तो इतना सही, इतना तो कर। ये हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। अगर मैं थोड़ा भी अपना बैलेंस खो दूंगा, है ना, शब्दों के द्वारा या चेहरे के द्वारा रिएक्शन दिखाई, तो ये काम में मुझे सफलता नहीं मिलेगी। तो बाबा ने कल ये भी बोला ना, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता कैसे मिलेगी किसी भी काम में? ये संतुष्टता को लाने के लिए आप अपने आप को तैयार करके लाओ। 9 बजे अगर आपको काम कराना है तो आप सुबह उठ के इसके ऊपर पूरा पक्का करके चलो अपने आप को कि मैंने दृढ़ रहना है, मुझे मीठा ही बोलना है, चाहे काम थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, अच्छा न भी हो तो भी रिएक्शन नहीं आनी चाहिए। ये अगर हमने तैयारी कर ली, दृढ़ता पकड़ ली, तो आप समझ लो आपका काम बहुत अच्छा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सारे निकम्मे ही होंगे और कोई करेगा नहीं, आपको धमकाना ही पड़े। ये तरीका कलयुग का है। बाबा कहता है तुम ब्राह्मणों का ये तरीका नहीं, क्योंकि जब दूसरे को आपका वो पार्ट नजर आएगा ना रहम का, तो उसके दिल को टच होगी, आपकी अच्छाई टच होगी और उससे उसका जी करेगा अच्छा करने का, ये उसकी हिम्मत बढ़ेगी। नहीं तो दुनिया में तो क्या है, पैसे देते हैं, काम कराते हैं तो खींच के लेते हैं उनको, नहीं करे तो उसके सिर पे खड़े रहेंगे, धमकाएंगे भी, है ना। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें केवल लौकिक रीति से नहीं देखना है, तुम्हें आत्माओं को हिम्मत दे करके फिर उनसे स्नेह के साथ आगे बढ़ना है। तो ये संतुष्टता मुझे कल बाबा की मुरली में पूरी में बड़ी पसंद आई। और इसका तरीका, क्योंकि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है इसलिए मेरे टच हुई है बात। हर एक को टच होती है, तो बाबा तो कई चीज़ें बताता है, लेकिन हमें पकड़ में कौन सी आती है, जो मेरा फील्ड हो, जो मेरे साथ ऐसा होता हो, तो लगता है आज इसका कुछ मिल गया, तरीका मिल गया और इसको मैं करूँगा। तो दृढ़ता अपने अंदर लेके आनी है पहले से ही। और दृढ़ता कैसे आएगी, उसकी फिर चाबी बता दी बाबा ने, उसका नंबर बता दिया। कौन सा नंबर बताया? 3 बिंदी। 3 बिंदी कौन सी? मैं आत्मा और ड्रामा भी आत्मा। ड्रामा में सब ठीक है। आपने देखा बाबा से मिले तो बाबा बीच बीच में बोलना बंद करके देखता है केवल, है? क्या गजब की कंट्रोलिंग पावर है अपने संकल्पों पे, बस बैठ जाता है। कोई ये नहीं बताना है इतने आदमी आगे बैठे कुछ और बोलूं, है कोई टेंशन नहीं, एकदम सागर रूप में नजर आता है। तो ड्रामा यानी कि इस नाटक में मेरा अकेले का पार्ट नहीं है। कोई सोचे मैं सब कुछ करूँगा, मेरे अनुसार सब कुछ होना चाहिए, ऐसा एक आत्मा का भी नहीं है।
और तीसरा एक और क्या बताया माता ने, परमात्मा, है ना। परमात्मा को भी हमें हमेशा उसने क्या कहा है उसको वैल्यू देनी, क्योंकि उससे समझदार, उससे ऊपर तो कोई है नहीं। वो जब बताता है बच्चे दृढ़ता पकड़ो, 3 बिंदी लगाओ तो लगाओ, है? इसमें और क्या चलाना अपने को, क्यों बुद्धि दौड़ानी। तो ये 3 बिंदियां लगाते चले और संतुष्ट रहना सीखे। संतुष्टता होने से कितना बड़ा फायदा तो हमारे शरीर को होगा, क्योंकि जो संतुष्ट नहीं रहता ना घर में, वो खुश भी नहीं रहेगा और ना वो खुश रहने देगा किसी को। उसको कुछ ना कुछ क्रोध आएगा और उसके अंदर घुसते ही आप हंस पाओगे, हंस रहे होगे तो एकदम साइलेंट मोड में चले जाओगे, आ गया, है ना। तो जो संतुष्ट नहीं रहता ना, वो अपनी भी गोली बढ़ाएगा। कौन कौन सी गोली पता होगा ना, कौन सी गोली, प्रेम माता बीपी की, शुगर की, थायराइड की, सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी उसकी। हाँ, बहुत काम बढ़ेंगे, डॉक्टर के भी जाना पड़ेगा, टेस्ट भी होंगे। एक डॉक्टर पसंद नहीं आया तो नाड़ी वाला पकड़ोगे, नाड़ी वाला नहीं तो और कौन सा वो देवसर में एक है वो पकड़ोगे वो कुछ बांध देगा कमर में, कितने अड़ंगे हो जाएंगे। और संतुष्टता पकड़ ली तो देखो, है ना, आपके अंदर ये जो सिस्टम है ना पूरा, ये हमारी सोच से चलता है। सोच अगर आपकी ऐसी है ना, सब ठीक है, कोई गलत नहीं। देखो कितनी बड़ी सोच है ये। एक तरफ तो हम कहते हैं कोई ठीक नहीं, सारे बिगड़े पड़े, लेकिन दूसरी तरफ अपनी अवस्था के लिए हम क्या बोलते हैं, सब ठीक है। ड्रामा जिसको बोलते हैं ना बाबा, ड्रामा। बाबा कभी सोचता है, तरीके बताता है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे मत करो, इसका मतलब गड़बड़ है। लेकिन ये बताने के बाद बाबा की खुद की देखे आपने कैसी अवस्था रहती है, सब ठीक है, ड्रामा अनुसार सब ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर रहनी चाहिए। सब ठीक नहीं है मतलब मैं ठीक नहीं हूं, मैं अपने को ठीक करूं, बस इतना सा। दूसरे को ठीक करने की नहीं सोचना। अगर संतुष्ट रहना है, गोलियों से बचना है, नींद अच्छी लेनी है और मस्ती में रहना है, तो बाबा कहता है दूसरे को ठीक करने का मत सोचो। चाहे आपके घर में, चाहे यहाँ, जहाँ आपने दूसरे को ठीक करने की सोची और आप समझो डॉक्टर की इनकम बढ़ाने जा रहे हो, पक्की बात है, अपने ऊपर लगा लो इस फार्मूले को, भाई मुझे ठीक होना है ना। तो ये बिंदी है वो, कहीं ड्रामा की, कहीं भगवान की बिंदी, कहीं मैं आत्मा। ठीक है। ओम शांति।